नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी का कोई खास समय होता है, कौन सा होता है, खास समय पे रेकी कैसे हमें अत्यधिक फायदा देती है, शरीर से गर्मी और ठंडक क्यों निकलती है जब रेकी करते हैं, वाइब्रेशन क्यों महसूस होती है, कईयों का शरीर एकदम तीव्रता से कूदने लग जाते हैं लोग बैठे बैठे, वो क्यों होता है, रेकी के ये क्या इफेक्ट हैं और खास समय कौन सा है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेकी का खास समय कौन सा होता है। रेकी का सबसे पहले तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह यही 4 से लेके 5 बजे 6 बजे, जितना आप जल्दी उठ के कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बात के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन जितना आप सुबह उठ के कर लेंगे जल्दी, वो खास समय होता है। दूसरा, ये अभी नवरात्रे आ रहे हैं, इसके अलावा दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, और भी बहुत सारे, महाशिवरात्रि होती है, होली होती है, ये बहुत खास समय होते हैं क्योंकि इस समय पे ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। धरती एक ऐसे कोण पे आती है, एक ऐसी सीध में आ जाती है जहां से जो ऊर्जा धीरे धीरे आ रही थी नॉर्मल, वो एकदम तीव्र हो जाती है, और इसका फायदा हर मनुष्य ले सकता है। यदि कोई कुछ भी करता है जीवन में, पाठ कर रहा है, भजन कीर्तन, कोई माला जप रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब इसका फायदा लेते हैं। कुछ लोग खास तरह की साधनाएं करते हैं, वो इसी समय पे जल्दी सिद्ध होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं वो नवरात्रों में सिद्ध होती हैं, कोई दिवाली पे सिद्ध होती है, कोई सिद्धियां सिद्ध होती हैं। रेकी एक ऐसी चीज है, इसको करते करते बड़ी बड़ी सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां। मैंने जो अपने जीवन में देखा, बड़े एक से एक उत्तम जो देवी देवता हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं, क्योंकि हम उस सुपर लाइट के साथ जुड़े होते हैं, उसी के प्रभाव से अट्रैक्ट होके देवी देवता आते हैं और सहायता करते हैं हर प्रकार की। सैकड़ों सैकड़ों आ जाते हैं, यदि कोई अच्छा साधक हो तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों की तादाद में देवी देवता आके काम करने लग जाते हैं साथ में। तो और नवरात्रों में कैसे कर सकते हैं, नवरात्रों में आप जितना ज्यादा कर लेंगे, नवरात्रे हो कोई और भी समय हो, उसमें भी जो खास समय है, एक तो सुबह का, दूसरा नवरात्रे में जब आप रेकी कर रहे हैं उस समय पे आप अपने पास में जोत जला लें, एक धूप जला लें, धूप और जोत जला लें, इसको जला लें। कपूर हो, ऐसी कोई चीज हो खास, गूगल हो, उसको जला लेंगे तो ये और भी तीव्रता से पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत खास तरह के कपड़े पहने हैं, सूट बूट पहना है, तो वो अलग तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। किसी ने तिलक लगा रखा है, माला पहन रखी है, वो अलग तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोई बहुत गंदा है, गंदा मंदा रहता है, मुंह नहीं धोता, नहाता नहीं, साफ कपड़े नहीं पहनता, वो अलग तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो हर छोटी बड़ी चीज जो हम इसमें करते हैं, ये अलग अलग तरह की पॉजिटिव ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो रेकी करने से तो हर तरह के आपको लाभ ही लाभ होंगे। इसी चैनल पर हजारों लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हुई, जीवन के बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्याएं, धन की, घर में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, वो सब समस्याएं अपने आप खत्म हो गई। लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं, तो मुझे भी बड़ी शांति मिलती है कि परमात्मा ने ऐसे काम में मुझे लगाया, कि अपनी कृपा से उसने ऐसे काम में लगाया कि लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से तो समृद्धि पा ही रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से उनको बहुत बहुत तेजस्विता प्राप्त होती है, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको मिल रही है। अब शरीर से गर्मी सर्दी क्यों निकलती है, यदि किसी के शरीर में कोई रोग, कोई ब्लॉकेज, चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी अलग प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, मलिनता, ब्लैक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है किसी सूक्ष्म शरीर के किसी भाग में, और वो स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज बन जाती है। जिस समय पे वो पुरानी ब्लॉकेज निकलती है, उस समय पे आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने एसी चला दिया है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बॉडी से निकलती है, यहां से यहां से यहां से, जहां जहां जिस जिस चक्र से आपके ब्लॉकेज पुरानी निकलेगी, वहां से आपको लगता है कि ठंडी ऊर्जा, ठंडी हवा निकल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। कोई कभी तो एक आधा मिनट, सेकंड, 2, 5, 10 सेकंड निकलती है, किसी के 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, घंटा, कभी कभी पूरा पूरा दिन निकलती रहती है।
कोई कोई ब्लॉकेज हमारा कर्म हल्का होता है तो एकदम जल्दी जल्दी निकल जाती है। अब गर्मी क्यों निकलती है? गर्मी इसलिए निकलती है जो पुरानी ऊर्जा बॉडी में रम गई है। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं वो छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं, वो ही उनके दिमाग में चल रही है घूमती है, जब चलते फिरते उठते बैठते उसी बात को रिपीट करते रहेंगे। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, एक ही बात को पकड़े रखते हैं। उनकी गरारी वहां से आगे निकलती ही नहीं, गरारी एक ही जगह पे घूमती जाती है। वो होती है एनर्जी ब्लॉकेज। इस तरह की एनर्जी ब्लॉकेज हमने जीवन में जितने भी नकारात्मक अनुभव किए हैं और बार बार किए हैं, वो सारे एनर्जी जो पहले इतनी बड़ी थी, छोटी होती 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 अति सूक्ष्म होके वो प्राण शरीर में बैठ जाती है। और जब हम रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी करने का सिंपल तरीका मैंने बताया, कुछ नहीं, आपको ना अट्यूनमेंट ना कुछ और। हाँ, यदि किसी ने पूरा कोर्स करना हो उसके लिए प्रॉपरली अट्यूनमेंट की, हर चीज की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। लेकिन ये इंटरनेट पे पहली बार है जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है। ये भी मेरे कारण नहीं, प्रकृति की इच्छा ऐसी थी तो उसने ऐसा मुझे बताया, मेरे थ्रू आप तक पहुंचाया। ये बिल्कुल मेरे कारण रत्ती भर भी नहीं हुआ, ये उसी का प्लान था। पीछे वो खड़े हैं श्री हरि, उन्हीं का प्लान था कि इस तरह से लोगों तक पहुंचे, उनका फायदा हो। तो उन्होंने ये चीज पहली बार बताई। इससे पहले रेकी मास्टर कोई मानता भी नहीं था कि इस तरह से रेकी हो जाती थी। लोग पहले पहले यहाँ पे आके कमेंट में मजाक करके चले जाते थे कि क्या उठपटांग बक रहे हो, ऐसा नहीं होता, इसके लिए अट्यूनमेंट की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है। लेकिन जब से लोगों को अनुभव होने शुरू है, उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं, अब वो लोग अपने आप चुप कर गए हैं क्योंकि उनको रिजल्ट दिखने लग गए हैं। तो पुराने से पुराने जिन्होंने इधर उधर से रेकी सीखी है और सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि एक एक दिन का कोर्स करवाया गया उनको, एक दिन में पूरा दिन लेक्चर होता रहेगा, शाम तक आपको 4 बातें याद नहीं रहेंगी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनके लिए भी यही तरीका है, जो उनको सिंबल, जिस सिंबल की अट्यूनमेंट मिली है उसी सिंबल को अपने चक्रों पर लगा के आप केवल रेकी का आवाहन करें। रेकी, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं, यहीं पे हाथ रख के रेकी का आवाहन करना है। थक जाए तो यहां कर ले, ज्यादा थक जाए तो इस तरह से रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ ही रखें और लगातार मंत्र की तरह 1 घंटा जपते जाना, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। एक ही घंटे में ये आपको बता देती है। यदि 10,000 लोग कर रहे हैं, उसमें से 5-10 ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको रेकी की अनुभूति नहीं हो पाती। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10,000 में 5 लोग ऐसे बड़ी मुश्किल से होंगे, उनको लंबा समय लगता है, किसी की संवेदनशीलता कम हो गई है। तो जब हम रेकी आ रही है ऊपर से और वो जो पुरानी ब्लॉकेज है, छोटी छोटी चक्रियां जो शरीर में सूक्ष्म होकर जम गई हैं, प्राण शरीर में जम गई हैं, अलग अलग कारण शरीर में जम गई हैं, वो सारी की सारी कारण शरीर क्या है? ये ऑरा, हमारा ऑरा जो हमारे चारों तरफ है, ये कारण शरीर है। ऑरा क्या होता है? यदि आप, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे, मेरे सर के पीछे थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट लेके चाहे उसको देखने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाता है ऑरा क्या है। सर के पीछे मेरे एक सर्कल शायद आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है यहाँ कैमरा में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, उपकरण हैं, उनसे बहुत सारी सूक्ष्म चीजें दिखने लग जाती हैं। भूत प्रेत तक भी कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं बड़े आराम से। तो जब नई ऊर्जा का हम आवाहन करते हैं, आपने कोई अट्यूनमेंट नहीं ली, कुछ नहीं लिया, आपने कभी रेकी नहीं सीखी, कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सकते, गरीब है, बीमार है, तो जिस भी अवस्था में है वैसे ही आप रेकी का आवाहन करें, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं। तो वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि चक्री जिनकी घूमती रहती है, इसी तरह के बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं जो शरीर में जमे होते हैं। तो जब नई ऊर्जा आती है और वो गर्मी के रूप में बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है, वो जमा हुआ कचरा है, जमी हुई ब्लॉकेज है, जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा है, वो फिर गर्म गर्म शरीर से बाहर निकलती है। यानी कि आपकी पुरानी ऊर्जा बाहर जा रही है और नई ऊर्जा बॉडी में आ रही है। जब नई ऊर्जा शरीर में आती है तो एकदम से आप करंट फील करते हैं, पूरी बॉडी में चुस्ती फुर्ती ऊर्जा महसूस करते हैं, आनंद, मन में एक गहरी शांति सुकून आप महसूस करने लग जाते हैं। तो ये नई ऊर्जा आती है तो पुरानी निकलती है, इसलिए बॉडी से गर्मी निकलती है। धन्यवाद, नमस्कार।